तन के साधु बहुत भय, मन का साधु कोय, सर्व विधि तुम पाइए, जो मन के साधु होए। जिस द्वार पे कुत्ता बैठता है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे कोई भी बुरी शक्ति अंदर एंटर नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन प्रार्थना। आज हमारे साथ उपस्थित हैं महंत रोमेल शर्मा जी। नमस्कार रोमेल शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप भक्तों के घर तक हर मंदिर का, हर हमारे जितने स्थान हैं उनका पूरा परिचय आपके माध्यम से हम तक पहुंचता है और लोग जो भक्तजन हैं वो जागरूक होते हैं। कई लोगों के जैसे सवाल होते हैं, मन में सवाल होते हैं कि काल भैरव जी कौन है और इनका अवतार कैसे हुआ था। भगवान काल भैरव जी भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं। इनकी पूजा आराधना बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही की जाती है। इनका व्रत काल भैरव अष्टमी को किया जाता है। हमारे स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं कि भगवान भैरव जी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जी का आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान भैरव एक असीम शक्ति हैं कलयुग के लिए। इनका अवतार जो हुआ था वो कलयुग के लिए ही हुआ था। भगवान शिव की भ्रकुटी से ये निकले थे, रुद्र अवतार हैं ये। इनकी पूजा अर्चना कलयुग में बहुत ही ज़रूरी है। भक्तजन भैरव मंदिर में आते हैं और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे भारतवर्ष में ये 3 ही भैरव मंदिर हैं। एक आप काशी में देख सकते हैं, एक उज्जैन में देख सकते हैं और तीसरे हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे जम्मू में भी स्वयंभू भैरव भगवान यहाँ पे विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु इनमें आपस में बात चल गई कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि सृष्टि में मैं ही बहुत बड़ा हूँ और विष्णु भगवान कहने लगे मैं ही बहुत बड़ा हूँ। तो जब उनमें आपस में ये बहस हो गई तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव के पास गए इसका निवारण के लिए कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। भगवान शिव ने जब उनको बताया कि बड़ा तो मैं ही हूँ, तो भगवान ब्रह्मा जी शिव के बारे में थोड़ा अनाप शनाप बोलने लगे और शिव जी की भ्रकुटी से, भ्रकुटी इसको बोलते हैं, उसी समय एक अग्नि के रूप में एक प्रकट हुए, वो भैरव जी थे और उन्होंने अपने नाखून से उनका ब्रह्मा जी की जो गर्दन, 5 गर्दनें होती हैं ब्रह्मा भगवान जी की, उन्होंने ब्रह्मा जी की गर्दन अपने नाखून से काट दी। उस दिन से ब्रह्मा जी की 4 गर्दन लगी। ब्रह्मा जी से भी शक्तिशाली, काफी शक्तिशाली। ब्रह्मा विष्णु से भी शक्तिशाली, क्योंकि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा ये मेरी ध्वनि से निकला है बालक और विष्णु भगवान जी ने सोचा ये मेरा बालक है। इन्होंने अपना बेटा होने के कारण इनको अपने वरदान दे दिए, लेकिन वो बालक भगवान शिव के रुद्र अवतार थे, 5वें रुद्र अवतार थे और वो शिव की भ्रकुटी से निकले हुए थे। तो जैसे मेरा एक अगला सवाल है, लोग जैसे काल भैरव जी की जो पूजा करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं पूजा के दौरान। भगवान भैरव का मतलब है भय का नाश करना। जिनको डर लगता है, भय का नाश करने वाला भैरव, वो ख़त्म करते हैं। और भैरव का मतलब एक है क्योंकि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद इनको प्राप्त है। विष्णु भगवान हमारे पालन पोषण करते हैं। उस भक्त के घर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ऐसे ही भगवान भैरव जी के अनेक रूपों में पूजा की जाती है। जो हमारे गृहस्थ हैं वो भगवान भैरव जी को भट्टुक भैरव के रूप में पूजे जाते हैं और औरतें उनको स्वर्ण आकर्षण भैरव के रूप में पूजती हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा करने से घर में धन धान्य बढ़ता है। एक बार की बात है कि जो ग्रंथों में हमें ज्ञान हुआ है कि माँ लक्ष्मी और कुबेर के पास भी धन की कमी हो गई थी, तब उन्होंने भगवान स्वर्ण आकर्षण की आराधना की थी। फिर भगवान स्वर्ण आकर्षण ने दोबारा कुबेर जी के खजाने भरे थे। तो भगवान भैरव जी की पूजा जो भी करता है संकट से भी वो दूर रहता है कोई भी, क्योंकि काल के भी देवता हैं ये भगवान काल भैरव जी। इनका एक मंत्र है, काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो भगवान काल भैरव जी के उपासक पर कभी भी कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती, कोई ओपरा किया कराया नहीं होता, क्योंकि तंत्र साधना में इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। काल भैरव जी को मदिरा चढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे क्या राज है। मदिरा को हम मद कहते हैं। तो भगवान काल भैरव जी को मदिरा भक्तजन अलग अलग किस्म से चढ़ाते हैं। जैसे कि मदिरा एक बुरी चीज़ मानी जाती है हमारे सनातन में, तो ऐसा है कि भगवान काल भैरव जी को वो अर्पित करते हैं, क्योंकि वो इस मदिरा का
शे करते हैं। मदिरा अगर किसी भक्त को लगी हुई है, कोई भक्त मदिरा ज़्यादा पीता है, भैरव मंदिर में आकर मदिरा वो चढ़ाए तो यहाँ पे मंत्रोच्चारण के द्वारा मदिरा चढ़ाई जाती है। और जो मदिरा बच, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये खप्पर रहता है। आप देखेंगे कोई भी भगवान भैरवनाथ जी की तस्वीर, ऐसे उनके हाथ में एक खप्पर होगा और एक दंड होगा और एक में ब्रह्मा जी की 5वीं गर्दन होगी। तो इस खप्पर में हम भगवान भैरव जी को मदिरा का भोग लगाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं और जो बच जाती है मदिरा वो हम भक्तजन को दे देते हैं और उनको ये साफ कहते हैं कि ये कोई भी गृहस्थ आदमी ग्रहण ना करे। किसी भी साधु को जिसका घर बाहर ना हो उसको आप दे सकते हो, वो ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए भगवान भैरव जी को मदिरा यहाँ पे चढ़ती है। और कुछ ग्रहों के, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, राहु शनि केतु, कोई उनको परेशानी आ रही हो तो उसका भी एक उपचार है इसमें कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव जी को लगता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये मदिरा जो हम यहाँ पे चढ़ाई जाती है, तो उसके बाद हम लोग ये मदिरा किसी जो पारिवारिक साधु ना हो, कोई जो आप देखते हैं जैसे रणवेश्वर मंदिर के बाहर जहाँ कोई भी साधु बाहर लेटे हुए होते हैं, उनका ग्रस्त नहीं होता, उनको दी जाती है, वो इसका ग्रहण करते हैं और वो ये ग्रहण करके उनके भी जीवन में फिर सुधार आता है। एक सवाल हो रहा है मेरा कि मैंने जैसे इनकी प्रतिमा में देखा है, इनके साथ एक काले रंग का एक कुत्ता रहता है, तो काले कुत्ते की सवारी क्यों चुनी उन्होंने? काला कुत्ता भगवान काल भैरव जी के साथ इसलिए रहता है क्योंकि कुत्ता जो है वो एक तो बहुत वफादार होता है अपने मालिक का और वो अंधेरे से नहीं डरता, बुरी शक्तियों को दूर करता है। हम देखते हैं कई बार हमारे घरों के बाहर ही कोई ना कोई कुत्ता बैठा होता है। जिस द्वार पे कुत्ता बैठता है ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे कोई भी बुरी शक्ति अंदर एंटर नहीं करती और भगवान काल भैरव जी के साथ ही ये चलता है। इसको हम श्वान भी बोलते हैं और दरवेश भी बोलते हैं। श्वान भी हर एक चीज़ का भक्षण कर लेता है। आप देखते हैं वो मांस भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, वो किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं करता। और कल युग में आपको पता है कि बहुत ही तंत्र मंत्र यंत्र चल रहा है, तो भगवान काल भैरव जी इसका निजात करते हैं और काला कुत्ता वो भी कहीं भी जा सकता है और काल भैरव भी कहीं भी जा सकते हैं। तो जैसे काल भैरव जी को समय का देवता कहा जाता है, तो समय का देवता क्यों कहा जाता है? समय का मतलब है काल। जैसे हमारे किसी के घर में कोई भी डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं उसका समय आ गया था, जहाँ हम बोलते हैं कि उसका काल आ गया था। काल के नाम से ये काल भैरव हैं, ये समय के भी देवता हैं, काल के भी देवता हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि समय जो इनकी पूजा करता है उसका काल कभी नहीं आता, अवगति वो कभी नहीं मरता और भगवान भैरव जी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। जिनको मतलब उनकी पूजा की विधि नहीं पता है तो घर पे पूजा कर सकते हैं या मंदिर आके पूजा कर सकते हैं? इनकी पूजा की विधि है क्या? देखिए, भगवान भैरव जी का हमारे जम्मू में ये विशेष है कि जम्मू में थोड़ा सा इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक भैरवनाथ जी, वो भी बहुत बड़ी शक्ति हैं, जो हमारे माता वैष्णो देवी में विराजमान हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के चेले थे वो, तो वो भी बहुत बड़ी शक्ति थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि काल भैरव जी बहुत बड़ी शक्ति हैं और वो वाले छोटे हैं, दोनों ही बहुत बड़ी शक्तियाँ थे। जो माता वैष्णो देवी में विराजमान हैं भैरव जी, वो गुरु गोरक्षनाथ जी के चेले हैं और ये काल भैरव भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव के रुद्र अवतार होने के कारण इनकी पूजा विधि वैसी ही है जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक समय में मीठा खाना होता है और भगवान भैरव जी अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगते, कोई भी भगवान कुछ नहीं मांगता। इनको जो अर्पण होता है, किसी में कष्ट होता है, कोई भक्तजन बहुत बीमार होता है तो इनका चोला, जो सिंदूर इनको लेपन होता है, एक चोला, केसर का इनका स्नान होता है, केसर चढ़ाया जाता है और अमृतियाँ और पेड़े जो होते हैं खोए के, वो मीठा ही प्रसाद यहाँ भगवान, बिल्कुल बिल्कुल ये पसंद है उनको। और रोट का भोग इनको बहुत पसंद है। जिसको भी कोई किया कराया हो उसका भी हम यहाँ पे रोट चढ़वाते हैं। बाकी एक साल में विशेष भैरव मंदिर में पूजा होती है, वो कई बार नवंबर में आती है, कई बार दिसंबर में आती है, श्री काल भैरव अष्टमी। पूरा जम्मू जानता है कि भगवान भैरवनाथ जी के दरबार में ये 5 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा और भैरव जी की कृपा पाने के लिए भक्तजन देश से नहीं विदेश से भी यहाँ पे आते हैं और भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि भैरव मंदिर में भगवान भैरव जी स्वयं बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। भक्तजन इधर चमत्कार वो देखते हैं और उनकी आस्था और बढ़ती है। दूध का भोग जिनके घरों में
औलाद नहीं होती वो दूध का भोग बृहस्पतिवार से शुरू करके इनको दूध का भोग और बिस्किट्स टॉफ़ियाँ चढ़ाते हैं, तो भगवान जी उनकी सुन्नी गोद भी हरी करते हैं। मान्यता है जी, दिल से मानेंगे तो सब कुछ होगा, दिल से नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। व्रत इनका आप रविवार को भी कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो, और काल भैरव अष्टमी में व्रत करने की बहुत बड़ी महिमा है। साल में 12 अष्टमी आती हैं ये, जो जिसको हम नेरा पक्ष भी बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है ये। इसमें आप व्रत कर सकते हैं, मीठे का प्रसाद ग्रहण करना होता है। इनको 4 मुखा चिराग जगाया जाता है, 4 मुखी जोत। हाँ, तो जैसे किसी भक्त को राहु की महादशा चल रही है, वो आटे का चिराग बनाएगा, आटे के 2 चिराग बनाया जाएगा, वो होगी उसमें 8 ज्योतियाँ होगी। 8 ज्योतियों का मतलब हो गया 8 नंबर भगवान शनि का है। तो शनि को पसंद, राहु महाराज शनि जी की कृपा से ही चलते हैं। जैसे शनि ने आपकी कुंडली में फल देना है, राहु महाराज आपको वैसा ही फल देंगे। तो वो दोनों हाथों में लेके तो भैरव जी का मंत्र जाप करना होता है। इनके बहुत से मंत्र हैं। साधारण मंत्र इनका बीज मंत्र है ओम ब्राम भ्रीं भ्रों सा भैरवाय नमः। ये बड़ा साधारण, नहीं तो ओम भैरवाय नमः, सिंपल ओम हाँ भैरवाय हाँ, नमः। ओम भैरवाय नमः भी बोल सकते हैं। माताएं बहनें जो किसी भी तरह से परेशान हैं, धन से परेशान हैं, पैसों की समस्या है, तो वो भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। स्वर्ण का मतलब हो गया सोना, स्वर्ण आकर्षण सोने जैसा आकार, स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः का मंत्र जाप करें, 108 बार रोज पढ़ें, और भगवान भैरव जी की कृपा उन पर जरूर होगी। जिनके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, वो भगवान बटुक भैरव जी का उपासना कर सकते हैं। बटुक का मतलब होता है बिल्कुल छोटा बालक, तो वो बटुक भैरव जी की उपासना कर सकते हैं। उन्हीं का रूप है। उन्हीं का रूप है। पहला रूप इनका बटुक ही रूप था, जो आबा के रूप में आए थे। जो काल रूप लिया था इन्होंने, वो तब लिया था जब इन्होंने भगवान ब्रह्मा की गर्दन, 5वीं गर्दन जो भगवान शिव के खिलाफ बोल रही थी, उसका वध करना था, उसको काटना था। तो तब इन्होंने ये अपना काल रूप लिया था। तो इनके कितने रूप हैं? इनके 12 रूप की पूजा हमारे भैरव मंदिर में होती है। तो शमशान भैरव भी हैं। अब आपने पूछा था कि कुत्ता ही क्यों चलता है, तो शमशान भैरव जी की पूजा जो है, आप देखते होंगे कि शमशान में हमेशा कुत्ते ही घूमते नजर आएंगे। ये भी वहाँ पे उपासना करते हैं। जहाँ जो तांत्रिक कई लोग हैं, वो भगवान भैरव जी की शमशान में बैठ के उपासना करते हैं, तो कुत्ते भी वहाँ पे रहते हैं। एक कारण ये भी है कि ये भैरव जी का वाहन भी है और भैरव जी के साथ चलता भी है। भैरव जी की उपासना मैं यही कहूँगा कि कल युग में बहुत ही लाजमी है। जैसे भगवान शिव को अभिषेक पसंद है, माता दुर्गा को स्तुति पसंद है, विष्णु जी को आरतियाँ पसंद हैं, ऐसे ही भगवान भैरव जी को भगवान शिव की पूजा बड़ी पसंद है। जो शिव पूजा करके इनकी पूजा करता है, तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा हमारे मंदिर में भी पारे के शिवलिंग हैं, जो बिल्कुल छोटा सा साइज़ है उनका, और उनका वेट है, जो वजन है, वो 51 किलो है। देखने में आपको दिखेगा कि ये 1 किलो के होंगे। तो सावन में ही वो वैसे घर में रहते हैं, सावन में हम भैरव जी के पास उनको छोड़ते हैं, क्योंकि भैरव जी बड़े प्रसन्न होते हैं जो शिव पूजा करता है। तो जब हम सुबह भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, भगवान शिव कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उनको अभिषेक, खाली जल ही आप उनको अर्पण कर दो, ओम नमः शिवाय का जाप कर दो, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और शाम को भगवान भैरव जी का 108 बार जप कर लो। जितने भी भक्तजन पे कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, ऊपरी बाधा होती है, एक भस्म तैयार की हुई होती है हमने, वो काल भैरव अष्टमी जो नवंबर में हमारी आती है, मार्गशीर्ष की काल भैरव अष्टमी बोलते हैं उसको, उसमें हम एक भस्म तैयार करते हैं जो हवन होता है। कैसी भी बाधा हो, वो भस्म, कोई बड़ा बीमार हो, फिर भस्म हम उसी भक्त को देते हैं, सभी को वो भस्म नहीं देते। वो भस्म थोड़ी सी ग्रहण करनी होती है और थोड़ा सा तिलक करना होता है। तो भगवान भैरव जी की कृपा भक्तों पर बरसती है। काशी के ये कोतवाल हैं। काशी के कोतवाल होने के कारण बेल्ट फोर्स हुई कोतवाल बोलते हैं, जो पुलिस और आर्मी कोतवाली वो होती है। हाँ, यहाँ का मैंने एक वो भी मिथ सुना है कि यहाँ पे जो पुलिस भी अगर मंदिर जाती है तो परमिशन लेके जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो काशी में आप देखेंगे, चाहे आईजीपी साहब हैं, चाहे डीआईजी साहब हैं, कोई भी है, वो ऐसे सीट में नहीं बैठेंगे, अपनी डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं बैठेंगे। वो जैसे ही अपनी कहीं उनकी ट्रांसफ़र होती है, तो वो पहले काल भैरव जी से मंदिर जाएंगे, उनसे इजाज़त लेंगे कि हम ये ज्वाइन करने लगे हैं, हमें आशीर्वाद देना। वहाँ से उनका स्वरूप लाएंगे, वो स्वरूप वहाँ पे वो विराजमान करेंगे जो सीट होती है, और ख़ुद एक छोटी सी
चेयर लगा के उस पर बैठेंगे, तो उनकी सुबह वो पूजा करेंगे। ये काशी में हर थाने में आपको देखने में मिल सकता है। और दूसरा, जो भी हमारे वकालत पेशे वाले हैं, वकील जितने भी हैं, भगवान काल भैरव जी के जो वस्त्र हैं वो काले हैं, और हमारे वकालत जो करते हैं उनके भी वस्त्र काले हैं। उन पर भी बहुत जल्दी हमने कृपा होती हुई देखी है। किसी भी कार्य को लेकर वो मंदिर आते हैं तो वो कार्य उनका एकदम से हो जाता है। तो वहाँ से हम भी, इसको एम्पिरिकल सर्वे कहता हूँ मैं, तो मैंने जितना भी देखा है कि भक्तजन जैसे जैसे सेवा करते हैं उन पर, कहीं कर्जे में डूबे होते हैं उनका कर्जा उतर जाता है, कहीं बीमार होते हैं उनका बीमारी ख़त्म हो जाती है, और भगवान भैरव जी अपरंपार कृपा करते हैं। मेन वो ये कि अब जितना श्रद्धा से आप सेवा करेंगे, पूजन करेंगे, उतना ही फल आपको मिलेगा। तन के साधु बहुत भये, मन का साधु कोय, सर्व विधि तुम पाइए जो मन के साधु होए। अपने मन को साधु बनाओ, वेशभूषा साधुओं वाली बना के कोई फ़ायदा नहीं, मेरा तो ये मानना है। आप देखते हैं आजकल की वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए, मालाएं डाल ली, इधर कड़े डाल लिए, इधर कड़े डाल लिए, तो वेशभूषा से कुछ नहीं होता। ये चीज़ें जो आपने डालनी है ये अपने अंदर डालो। हाँ बिल्कुल। आपकी आत्मा में चीज़ें होनी चाहिए, आपके मन में जो चीज़ें होनी चाहिए। ऊपर के आप वस्त्र ऐसे ही पहनो, ऊपर के वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। वस्त्र आपके अंदर के चेंज होने चाहिए। तो वस्त्र अपने अंदर के चेंज सारे भक्तजन करें, सच्चे मन से भगवान भैरव जी को या किसी भी देवी देवता को आप मान लो, तो आपका कार्य हमेशा होगा। हाँ, किसी भी भक्त पर कोई ऊपरी वादा, कोई भी कष्ट या कोई कर्जा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो उसके लिए रविवार और सोमवार मंगलवार को यहाँ पे सायं 7:30 बजे झाड़ा रहता है। उस झाड़े में भक्तजन झाड़ा करवाते हैं। झाड़ा मेरे द्वारा ही, भगवान करने वाले भगवान भैरव जी हैं, पर साधन कोई बनाया होता है, तो उनकी कृपा से ये साधन मेरे को मिला हुआ है। एक झाड़ा विशेष जो होता है वो होता है मार्गशीर्ष की अष्टमी को, जो नवंबर में आती है। वो झाड़ा एक दंड होता है जो उनके हाथ में होता है, जैसे कि एक मैंने ऑफिस में भी रखा है, ऐसा ही एक दंड हमारे मंदिर में पड़ा हुआ है। उसको हम बाहर नहीं निकालते, वो मंदिर में ही उसकी पूजा होती है पूरा साल। पूरा साल के बाद उस दंड को हम बाहर निकालते हैं। तो ऐसी रहती है इसकी शेप, ये दंड रहता है। ये धातु क्या रहता है? ये हम तो उसको स्वर्णी बोलेंगे। इसका वेट भी काफ़ी होता है, हज़ारों की संख्या में इसका झाड़ा होता है, और भैरवनाथ जी ही कृपा करते हैं कि इतना भारी दंड हाथ में, आप देख सकते हैं इसका वेट उठा के, कि हज़ारों बंदों को इसका वो करना हो तो बाजू का क्या हाल होगा, पर उनकी कृपा रहती है। तो ये दंड का झाड़ा होता है, और ये कई भक्तों को सिर्फ ऐसे ही होता है, और कईयों को इतनी ज़ोर से पड़ता है कि उनकी पीठ सीधी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप की मुक्ति के लिए दंड फंडा काल भैरव जी ने बनाया है। जो पूरा साल भक्तजन पाप करते हैं उनसे ये मुक्ति दिलाता है। उतनी ही जोर से पड़ेगा जितना उन्होंने पाप किया। अच्छा, ये आप नहीं मारते जोर से, ये भैरवनाथ जी, खुद वहीं से। हाँ, वहीं से ही हुक्म होता है। झाड़ा भी जो मैं करता हूँ, मैं नहीं करता, वो भैरवनाथ जी ही करते हैं, और उन्हीं की कृपा से ये झाड़ा होता है। तो इंसान कोई भी, आप किसी भी स्थान, सारे ही पवित्र होते हैं, पर उसमें यह है, जैसे इस मंदिर की एक महिमा और बताऊँ आपको, कि इधर हम पर्ची कोई नहीं काटते। अच्छा, पर्ची सिस्टम नहीं है? कोई पर्ची नहीं। मैंने कई मंदिरों में देखा पर्ची सिस्टम। कोई पर्ची नहीं काटते, कोई पर्ची नहीं काटते। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मंदिर की महिमा ये है कि किसी से मांगते भी नहीं है। भक्तजन जो आएगा सीधे आएगा। अगर झाड़ा कराना है तो वो सीधा लाइन में ही आएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसमें एक परिक्रमा है मंदिर में। भक्तजन एक ही लाइन से आएगा, एक आने का रास्ता है, दूसरा जाने का रास्ता है। जाने वाले रास्ते से आएगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा झाड़ा कराने का। ये इस बार भी नवंबर में ही आएगा झाड़ा, तो भक्तजन इसका भी लाभ उठाएं ज़रूर, और भैरव जी की पूजा करें। एक दीपक उनके नाम का घर में ज़रूर जगाएं। घर में जितने भी कष्ट होंगे वो दूर होंगे। तो भैरव जी की उपासना कलयुग में बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर भक्त को, भगवान शिव के भक्त को भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। वो ईश्वर, अगर एक रुद्राक्ष की धारण करना है ना, वो भी हम अपनी मर्ज़ी से धारण नहीं कर सकते जब तक भगवान शिव हमें वो प्रेरणा जागृत ना करें। कोई भी कार्य हमारी इच्छा से नहीं होता।
तो महानता तो भगवान की ही है, इंसान जो हैं वो सिर्फ एक सोर्स हैं, ईश्वर ने बनाए हुए हैं। एक सवाल और है, मेरा पर्सनल सवाल है। काले कपड़े लेडीज़ बड़े पसंद करती हैं, तो क्या काले कपड़े उनको पहनने चाहिए? काले वस्त्र कोई भी पहन सकते, ये भ्रम है अपना। काले वस्त्र पहनने से कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने भी काले ही डाले हुए हैं। तो देख ही रहे हो कि मैं कितना शांत हूँ, जहाँ बोल सकती हो मैं बिल्कुल शांत तबीयत का आदमी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है कि काले वस्त्र पहनने से क्रोध आता है तो सफ़ेद वस्त्र पहनने से क्रोध नहीं आता। ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। इसको नहीं, जो मन करता है वो पहनो, बस अपना मन साफ रखो। वस्त्र आप काले पहन लो, मन अपना सफ़ेद रखो। जब आपका मन सफ़ेद है, वस्त्र जैसे मर्जी है। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है कि जैसे एक मिथ है कि औरतें मंदिर में काल भैरव के मंदिर में नहीं आ सकती और उनकी पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिथ ये भी है कि हनुमान जी की पूजा औरतें नहीं कर सकती, ये भी झूठ है। माता सीता हनुमान जी के पास ही रहे थे जब सीता मैया वहाँ पे थी, तो वैसे ही भैरव जी की पूजा औरतें कर सकती हैं। उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने स्वर्ण आकर्षण भैरव जी की पूजा करनी है, काल भैरव जी की पूजा नहीं करनी है। क्योंकि काल भैरव जी की पूजा वही करेगा जो किसी भी परेशानी में है, कोई कोर्ट केस है उसके ऊपर, कोई पुलिस का केस है, कोई कारागार में है। तो हमारे यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं, संस्कृत के बहुत ज्ञाता हैं वो, तो सुनील पंडित जी और बंसीलाल पंडित जी, ये हमारे यहाँ के विशेष पंडित जी हैं। ये विधि पूर्वक इनको मेरा ख़ास इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि जो भी भक्त मंदिर में आता है विधि पूर्वक उनका हवन करवाओ। तो रविवार को भक्तजन यहाँ पे हवन भी करवाते हैं। हवन के लिए पहले तारीख लेनी पड़ती है इनसे, क्योंकि इनके पास ही वो डायरी रहती है। तो किसी को अगर कोई ओपरी वादा हो, जहाँ कोई कारागार का समस्या हो, जहाँ कोई कोर्ट कचहरी का ज़मीन की समस्या हो, तो इन्हीं से आप पूछ के तो आप इनसे तारीख लेके यहाँ पे हवन करवा सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में उनका हल हो जाता है। तो भगवान काल भैरव जी को ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब झाड़ा होता है रविवार, सोमवार और मंगलवार को, औरतें और बच्चे बहुत होते हैं, वो झाड़ा करवाते हैं, सूखी सूखी जाते हैं। बच्चे रो रहे होते हैं, दूध नहीं पी रहे होते, झाड़ा करवाते हैं तो दूध पीना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी की नज़र लगे, अपनी ही नज़र लग जाती है कई बार। हाँ, सबसे पहले लगती है, तो वो नज़र दोष एक हो जाता है। उसके लिए हम एक काजल भी देते हैं कि वो काजल का टीका किया करें। तो कई बार हम चौराहे पे जा रहे होते हैं, कर्ण कराने वाले बहुत होते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तंत्र किया होता है, उसको हम ऊपर से चले जाते हैं, उसकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे ऊपर आ जाती हैं, उसके कारण भी भक्तजन परेशान होते हैं। तो यहाँ पे झाड़ा करवाने से भक्तों को काफ़ी आराम मिलता है और वो सुखी सुखी अपना जीवन बिताते हैं। भगवान काल भैरव जी कुल देवता भी हैं, जैसे सूदन, सासन, दत्ता, ऐसे ही 52 बिरादरियाँ हैं जिनके ये कुल देवता हैं। वो यहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं और भंडारे में उनका भी बहुत योगदान रहता है। हमारी ये जो मार्केट है चौक चबूतरा से लेके ऊपर तक, और जितने भी शॉपकीपर्स हैं, इनका बहुत योगदान रहता है। 5 दिन ये अपनी दुकानें बंद ही रखते हैं एक किस्म से, और अपने से एक एक स्टॉल इनकी तरफ से होता है। 100 से ऊपर स्टॉल यहाँ पे लगे हुए होते हैं उस दिन। और यहाँ पे जो सजावट होती है, दूर दूर से लोग वो सजावट देखने आते हैं। भगवान काल भैरव जी का दरबार ये आपको दिखेगा नहीं जैसा आज बाज़ार दिख रहा है, उस समय आपको ये बाज़ार वैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, ये 5 दिवस, ये 5 दिन का ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल 5 दिन का। इसमें बाइकर्स रैली आती है, भक्तजन जो मंदिर से जुड़े हुए हैं हमारे सेवादार, वो बाइक्स निकालते हैं, और डिपार्टमेंट्स का बड़ा सहयोग रहता है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डिवकॉम हों, डीसी हों, एसएसपी हों, जितने भी डिपार्टमेंट, पीएचई, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का बहुत योगदान रहता है। टूरिज़्म, हमारी ये जो होर्डिंग्स होती हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट वो करवाता है। तो इसमें भगवान काल भैरव जी की कृपा रहती है। और हमारे यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं वो भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं यहाँ पे, और भगवान भैरव जी हमेशा सब पर कृपा करते हैं। आज थे हमारे साथ महंत रोमेल शर्मा जी। तो आशा करता हूँ आपको कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे।
तो आप देख रहे थे टेक वन प्रार्थना। नमस्कार।